उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 18 साल पहले हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट कांड से जुड़े 2 आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी पाए जाने पर बुधवार को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बांग्लादेशी आतंकी हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल के रहने वाले नफीकुल विश्वास को दोषी पाते हुए 5-5 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। इसके पहले वर्ष 2016 में कोर्ट द्वारा आतंकी ओबैदुर रहमान और आलमगीर उर्फ रोनी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस केस से जुड़े आरोपी याहिया को एनकाउंटर में मारा जा चुका है, जबकि आतंकी डॉक्टर सईद का पता नहीं चला सका है। आतंकी शरीफ उर्फ कंचन फरार चल रहा है। ये थी ब्लास्ट की वजह। 18 साल पहले पटना से दिल्ली जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट की चौंकाने वाली वजह थी। सूत्रों की माने तो आतंकियों ने भारत को तबाह करने और जिहाद फैलाने के लिए जगह जगह ब्लास्ट करने की योजना बनाई थी। इन आतंकियों ने दिया था अंजाम। श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड में बांग्लादेशी आतंकी डॉक्टर सईद, शरीफ उर्फ कंचन, हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन, आलमगीर उर्फ रोनी और याहिया के अलावा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला नफीकुल विश्वास शामिल था। इसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा आतंकी याहिया को एनकाउंटर में मार दिया गया था, जबकि साजिश रचने वाले डॉक्टर सईद का पुलिस पता ही नहीं लगा सकी। आतंकी शरीफ उर्फ कंचन फरार चल रहा है। 2 आरोपियों को 2016 में ही मिल चुकी है फांसी की सजा। इस केस से जुड़े 2 आतंकियों को दोषी पाए जाने पर पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। आतंकी आलमगीर उर्फ रोनी को 30 जुलाई 2016 और ओबैदुर रहमान को 31 अगस्त 2016 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जौनपुर बुद्धिराम यादव द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। दोनों आरोपियों ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर रखी है। तारांकन 100 से अधिक तारीखें पड़ी, फिर आया फैसला। 18 वर्ष पूर्व जौनपुर में हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड में करीब 100 से अधिक तारीखें बीतने के बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई। इस केस में कुल 53 लोगों ने गवाही की, जिसमें 13 निजी गवाह थे। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाए जाने पर कोर्ट में आरोपियों को सजा सुनाई है। पद्मा नदी पार करके भारत की सीमा में पहुंचे थे आतंकी। बांग्लादेश से आतंकी सीमावर्ती गांव बिसरौली से होते हुए पद्मा नदी को पार करके भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। आतंकियों ने पश्चिम बंगाल निवासी नफीकुल विश्वास और उसके साथी से मुलाकात की थी। पश्चिम बंगाल से पटना पहुंचे आतंकी नफीकुल विश्वास और उसके साथी की मदद से सभी बांग्लादेशी आतंकी पटना पहुंचे। पटना के खुशरूपुर स्टेशन के पास स्थित मियां टोला में हकीम मियां के घर पर आतंकियों ने ब्लास्ट करने का सामान एकत्रित किया था। पटना से खरीदा गया बम बनाने का सामान बांग्लादेशी आतंकियों ने पटना के मियां टोला पहुंचकर वहां से बम बनाने के लिए RTX, अटैची, घड़ी, टाइमर, विस्फोटक व आतंक फैलाने के लिए अन्य जरूरी सामान खरीदा था। इसके बाद 2 आतंकी वापस बांग्लादेश चले गए। श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम रखने की इन्हें मिली थी जिम्मेदारी। पटना से आतंक का सामान खरीदने के बाद भारत को दहलाने के लिए आतंकियों ने पटना से दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस को चुना। ट्रेन में विस्फोट करने के लिए आतंकियों को अलग अलग जिम्मेदारी मिली थी। इस कांड को अंजाम देने में रोनी, नफीकुल विश्वास, हिलाल और शरीफ उर्फ कंचन पटना स्टेशन पहुंचे। जनरल बोगी में आतंकियों ने रखा अटैची में बम। भारत को दहलाने के लिए उपरोक्त आतंकियों ने पटना स्टेशन पहुंचकर पटना से दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस में इंजन के पास दूसरी जनरल बोगी को चुना। आतंकियों ने सीट संख्या 84, 85, 86 और 87 के नीचे अटैची में बम रखा था। जौनपुर में हुआ था ब्लास्ट। 28 जुलाई 2005 को जौनपुर के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के हरिहरपुर रेलवे स्टेशन के क्रॉसिंग पर पहुंचते ही शाम 5:20 पर श्रमजीवी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई थी। हादसे में 14 यात्री मारे गए थे, जिसमें 2 जौनपुर के रहने वाले थे, जबकि 62 यात्री घायल हुए थे। ट्रेन में ब्लास्ट के बाद आरोपियों ने बम बनाने वाले स्थान को भी उड़ाया था। श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट करने के बाद आतंकियों ने सबूत मिटाने के लिए पटना के खुशरूपुर रेलवे स्टेशन के पास मियाटोला स्थित हमीद मियां के उस घर को भी ब्लास्ट करके उड़ा दिया था, जहां पर सब सामान एकत्रित करके बम बनाया गया था। पटना में हुए ब्लास्ट के बाद फोरेंसिक जांच में जो विस्फोटक के अवशेष मिले थे वो श्रमजीवी एक्सप्रेस में विस्फोट से मिल रहे थे। ट्रेन के गार्ड ने दर्ज कराया था केस। ट्रेन में हुए बम ब्लास्ट के बाद ट्रेन के गार्ड मो जफर अली ने केस दर्ज कराया था। घटना के बाद पुलिस ने घायल यात्रियों की मदद से आरोपी का स्केच जारी किया था। यात्रियों द्वारा बताए गए हुलिये से बने स्केच के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आलमगीर उर्फ रोनी ने गिरफ्तार किया था।